हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स की। ठीक है, ये अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स है। 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई तक का पूरा संपूर्ण जो है इसमें समाहित किया गया है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपको एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन मिलते हैं, और ख़ासकर जो टेट का एग्ज़ाम होना है उससे रिलेटेड ये है वीडियो। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, ये हमारे पार्ट्स में वीडियो आएंगे। पहला वाला जो पार्ट्स आज का ये हो, तो इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय रिलेटेड जो है चीज़ें हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश और राष्ट्रीय प्रदेश ये सभी आएंगे। ठीक है, बाद में इसमें पार्ट वाइज सब करके इस तरीके से ये इतने सारे जो टॉपिक हैं, जैसे आर्थिक एवं खेल प्रदेश हो गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण हो गया, पुरस्कार सम्मान नियुक्तियाँ रिपोर्ट सूचकांक योजनाएं अभियान पुस्तक लेखक महत्वपूर्ण दिवस, तो ये सभी चीज़ें जो है एक एक करके हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश के, और ये हमारा जो होगा ये एमसीक्यू वाइज है, मतलब कि क्वेश्चन आंसर टाइप का है ये। तो शुरुआत करेंगे इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। ठीक है, पेट 2025 एग्जाम्स के लिए, और साथ ही साथ जो भी वनडे एग्जाम्स हैं जहाँ तक मतलब पेट के अलावा पूछा जाता है करंट अफेयर, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के एमसीक्यू करंट अफेयर्स में के से संबंधित होगा। पहला क्वेश्चन इसमें इस तरीके से कुछ है दिया गया है। ठीक है, आदित्य रंजन के बुक से दिया गया है, तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है क्वेश्चन है आपको। पहला क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा माना जाता है। इसमें ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, इसमें से बताना है आपको कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा जो है नागरिक सम्मान कौन सा इसमें से माना जाता है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा एक का ये बी पार्ट, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ये सबसे बड़ा जो है नागरिक सम्मान अमेरिका का माना जाता है। अमेरिका में जो है सबसे बड़ा नागरिक सम्मान माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम नहीं दिया गया। इनमें से मतलब प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया है, और इसमें बताना है कि आपको कि किसको जो है नहीं प्रदान किया गया। इसमें किसने दिया है, तो राष्ट्रपति जो थे पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के द्वारा दिया गया है। अभी वर्तमान में वहाँ के कौन है, डोनाल्ड ट्रंप हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा इसमें से अगर हम बात करेंगे तो हिलेरी क्लिंटन को इन्होंने दिया प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जॉर्ज सोरोस को दिया है, अन्ना विंटोर को भी दिया है, लेकिन बराक ओबामा को इन्होंने नहीं दिया है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बराक ओबामा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा देश वर्तमान में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के प्रकोप का सामना कर रहा है। इसमें से कौन सा देश जो है वर्तमान में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का प्रकोप का सामना कर रहा है, ये बताना है। ठीक है, टोटल इसमें लगभग 100 क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आंसर सी पार्ट। ठीक है, चीन ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के प्रकोप का सामना इस समय चीन कर रहा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचएमपीवी का फुल फॉर्म क्या है। एचएमपीवी का फुल फॉर्म करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हो जाएगा ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ठीक है, अभी ऊपर जो बात हुआ ये इससे कौन सा देश जो है प्रकोप का सामना कर रहा, तो चीन, और इसका फुल फॉर्म अगर एचएमपीवी आ जाएगा तो इसका फुल फॉर्म यही होगा, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस सागर में कुमानी बैंक मड ज्वालामुखी विस्फोट के बाद भूतिया द्वीप उभरा। ठीक है, घोस्ट आइलैंड जिसको कहते हैं, तो कौन से किस सागर में जो है कुमानी बैंक मड ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, उसके बाद घोस्ट आइलैंड बनकर उभरा है। यहाँ पे आंसर बताना कि कौन से सागर में ऐसा काम हुआ है, तो ये हुआ है कैस्पियन सागर। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, कैस्पियन सागर में हुआ। ठीक है, आपको कैस्पियन सागर में जोग्राफिकल देख लेना है कि ये कहाँ पर स्थित है, किस देश के किनारे स्थित है, ये कहाँ पड़ता है, इसको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट अफेयर्स में जो घटनाएं घटित होती हैं वर्तमान में, उससे संबंधित हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको जरूर देखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, असम का कौन सा जिला मड वाल्केनो यानी कि मड ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें से असम राज्य का कौन सा जिला है, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर है सी पार्ट, तिनसुकिया। तिनसुकिया जिला जो है ये मड वाल्केनो यानी कि मड ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, असम।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार बना है? ठीक है, लिथियम भंडार यहाँ पे बताना है। और आप वीडियो को लाइक करते चलिएगा। जो लोग अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके अभी 5-6 पार्ट में करंट अफेयर्स आने वाला है, तो आपको सभी पार्ट देखना है, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। ठीक है, चलिए, कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार बना है इनमें से? तो वो हो जाएगा चीन। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा लिथियम भंडार, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, अभी लिथियम का भंडार दूसरा सबसे बड़ा चीन था, अब सबसे बड़ा उत्पादक देश लिथियम के बारे में तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर परियोजना कहाँ पर स्थित होगी? तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर परियोजना जो है ये तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ए पार्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, अमेरिका के किस शहर में जंगल की आग के कारण आपातकाल की घोषणा किया गया? ठीक है, जंगल की आग, वाइल्ड फायर के कारण आपातकाल की इमरजेंसी की घोषणा कौन से शहर में किया गया, वो भी अमेरिका के बताना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, लॉस एंजल्स। लॉस एंजलिस में अभी जंगल की आग जो है, जंगल में आग भड़क गई और फैल गई, तो उसके कारण जो है यहाँ पे इमरजेंसी लगा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय वाला चल रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित चीजें प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण पश्चिमी जापान के क्यूशू क्षेत्र में आए भूकंप की तीव्रता अभी वर्तमान में फिलहाल में कितनी थी? तो ये था 6.9। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन। आपको यहाँ पे याद रखना है कि जापान के कौन से क्षेत्र में आया है? तो क्यूशू क्षेत्र में आया है, क्यूशू। हाल ही में मॉस्को में व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि किन दो देशों के बीच हुआ है? ठीक है, कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी जो है ये किन दो देशों के बीच अभी संपन्न हुआ है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुआ है रूस और ईरान के मध्य। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अभी 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं, कौन है? तो वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और पेरिस जलवायु समझौते यानी कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से हट गया, वो कौन सा देश है? ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका ही है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का नवा साझेदार जो है पार्टनर बना या साझेदार पार्टनर कंट्री के रूप में बना है? और ब्रिक्स का जो है नवा पार्टनर कंट्री के रूप में कौन सा बना, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? यहाँ पर आंसर है बी पार्ट, नाइजीरिया बना है, जो कि नवा कंट्री बना है, जो कि ब्रिक्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नया नाम क्या रखा गया है? गल्फ ऑफ मैक्सिको का नया नाम क्या है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ अमेरिका, इसको रख दिया गया। क्या नाम हो गया? गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया। तो ये याद रखिएगा, गल्फ ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न है, नेपाल में 900 मेगावाट की अपर कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए किन कंपनियों ने जो है समझौता किया है, ये बताना है। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये अपर कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये नेपाल देश में है, 900 मेगावाट की है। और इन पर जो है 2 कंपनियों ने समझौता किया है, वो है GMR एनर्जी लिमिटेड और NEA। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नकरू झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ठीक है, नकरू झील, नकरू झील की अगर हम बात करेंगे तो ये केन्या में पड़ता है। यहाँ पर आंसर क्या है? ए पार्ट राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, किस 2 देशों ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर जो है हस्ताक्षर, CEPA पर हस्ताक्षर किया गया है? कौन से 2 देश के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है भारत और ओमान के द्वारा। ठीक है, भारत और ओमान ने किया है, तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, पहला रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो हुआ था, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट, अबू धाबी में हुआ था। UAE में पड़ता है, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में ये किया गया था। अगला प्रश्न है,
पहले रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस में किस भारतीय मंत्री ने भाग लिया था इसमें से? तो मंत्री का नाम बताना है, तो वो थे डॉक्टर एस जयशंकर। कौन है? भारत के विदेश मंत्री हैं, ठीक है, विदेश मंत्री हैं। तो इन्होंने भाग लिया था, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर ये आयोजित हुआ था? तो ये अबू धाबी यूएई में आयोजित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस देश ने बच्चों के यौन शोषण के लिए एआई टूल्स के उपयोग को अपराध घोषित किया इसमें से? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर सी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके ने जो है एआई टूल्स के उपयोग को अपराध घोषित किया गया, वो भी बच्चों के यौन शोषण के लिए। तो आंसर ए सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में किस लैटिन अमेरिकी ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हटने का निर्णय लिया है? और कौन सा देश है जो अभी हाल ही में हटने से निर्णय लिया है? तो वो है पनामा देश। आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रो नेपाल प्रोजेक्ट, ठीक है, हाइड्रो नेपाल प्रोजेक्ट में कौन से दो देश सहयोग कर रहे हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके नाम से पता चलता है कि इसमें नेपाल देश तो एक है ही, और दूसरा इसमें आ जाता है फ्रांस। तो नेपाल और फ्रांस दो देश के सहयोग कर रहे हैं हाइड्रो नेपाल प्रोजेक्ट में। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न है, कुक आइलैंड जो है ये कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 26 का बताना आंसर, कुक आइलैंड कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिण प्रशांत महासागर में। कहाँ पर पड़ता है ये? दक्षिण प्रशांत महासागर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दक्षिण प्रशांत महासागर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण चीन सागर में गहरे समुद्र में अनुसंधान केंद्र के निर्माण को किस देश ने मंजूरी दिया है? ठीक है, दक्षिण चीन सागर में गहरे समुद्र में अनुसंधान केंद्र के निर्माण को किस देश ने मंजूरी दिया है? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? तो चीन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन हस्क नाइट किस देश ने बोको हराम के खिलाफ चलाया? तो ऑपरेशन हस्क नाइट की अगर बात करेंगे तो ये 28 का बी हो जाएगा। चार देश ने चलाया है बोको हराम के खिलाफ। तो आंसर बी याद रखिएगा, चार, ठीक है। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग किस मंत्रालय द्वारा पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से आयोजित किया जाता है? ठीक है, यहाँ बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग जो है किस मंत्रालय के द्वारा पुणे इंटरनेशनल सहयोग से जो है के सहयोग से आयोजित किया जाता है? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ये किया जाता है विदेश मंत्रालय के सहयोग से। तो विदेश मंत्रालय के सहयोग से होता है, विदेश मंत्रालय के द्वारा होता है, और ये सहयोग लेता है पुणे इंटरनेशनल सेंटर का। तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, 2025 में एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का कौन सा संस्करण जो है आयोजित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो है नवा डायलॉग। अब ये नवा संस्करण था जो एशिया इकोनॉमिक डायलॉग था, तो ये आयोजित हुआ है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट डुकोनो किस देश में स्थित है? माउंट डुकोनो हाल फिलहाल में चर्चित था, ये किस देश में स्थित है? ये पड़ता है इंडोनेशिया में। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न है, खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो खजुराहो के नाम से आप इसको जान सकते हैं, मध्य प्रदेश में आयोजित होता है, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा पहली बार विकलांगता वाले अंतरिक्ष यात्री के रूप में दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशन के लिए किसे मंजूरी दिया गया है? तो ये मंजूरी जो दिया गया है उनका नाम क्या है? उनका नाम याद रखिएगा, जॉन मैकफॉल नाम है। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर की सीमा से नहीं लगता है? ठीक है, इनमें से कौन सा देश है जो कैस्पियन सागर की सीमा से नहीं लगता? तो यहाँ पर आंसर 34 का क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। यूक्रेन जो है वो नहीं लगता, बाकी ईरान कैस्पियन सागर की सीमा से टच करता है, तुर्कमेनिस्तान और रूस, ये तीनों टच करते हैं, लेकिन यूक्रेन जो है टच नहीं करता। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, टनकिन की खाड़ी किन देशों के बीच स्थित है? ठीक है, टनकिन की खाड़ी जो है बताना है किन देशों के बीच स्थित है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो 35 का आंसर है ये, चीन और वियतनाम दो देशों के मध्य स्थित है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। अगला प्रश्न है, जुरोंग रोवर जो है किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? जो जुरोंग रोवर है ये किस देश की एजेंसी ने लॉन्च किया है? 36 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ये चीन ने लॉन्च किया है, ठीक है। यूएई द्वारा हाल ही में शुरू किया गया ब्लू वीज़ा किस उद्देश्य से जारी किया गया है? ब्लू वीज़ा की अगर हम बात करेंगे तो 37 का यहाँ पर आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 37 का क्या है? सी पार्ट करेक्ट है। ये पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वालों के लिए जो है ब्लू वीज़ा प्रदान किया था, किसके द्वारा? यूएई के द्वारा, मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात ने ये एक नया वीज़ा जो है चालू किया है ब्लू वीज़ा के नाम से, जो ये देता है सिर्फ पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वालों को। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 38, अभ्यास खंजर 12, अभ्यास खंजर 12 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो अभ्यास खंजर अभ्यास जो होता है भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है, तो यहाँ पर किर्गिस्तान हो जाएगा। यूक्रेन के साथ किस देश ने खनिज समझौता किया अभी हाल ही फिलहाल में? तो ये किया गया है अमेरिका के द्वारा, तो सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो क्लस्टर हथियार संधि से किस देश ने खुद को अलग कर लिया है? तो वो कौन सा देश है? तो वो देश है लिथुआनिया। ठीक है, इस देश का नाम क्या है? लिथुआनिया। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बना? ठीक है, 10वां सदस्य आपको याद रखना है ब्रिक्स का 2025 में बनाया गया। उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी ब्रिक्स जो है समिट ब्रिक्स संस्था का 10वां सदस्य बन गया है, तो ये याद रखिएगा। ब्रिक्स मतलब ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रिक्स के द्वारा एक बैंक का निर्माण किया गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया? तो इसका मुख्यालय है संघाई में। संघाई कहाँ पड़ता है? तो चीन में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मार्क कार्नी। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। दूसरा है, यह रजिस्टर केवल धार्मिक ग्रंथों के लिए है आरक्षित है। यह रजिस्टर 1992 में शुरुआत किया गया था और इसका उद्देश्य सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अभिलेखों का संरक्षण करना। अब यहाँ से बताना कि कौन से इसमें कथन सही इसके बारे में। इसमें देखिए, जो पहला कथन दिया गया है, द श्रीमद् भागवत गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, जो कि बिल्कुल सही है, शामिल किया गया है। दूसरा है, यह रजिस्टर केवल धार्मिक ग्रंथों के लिए आरक्षित है, जो कि गलत है। यह रजिस्टर केवल धार्मिक ग्रंथों के लिए आरक्षित नहीं है। और इसको शुरुआत कब किया गया था? 1992 में, तो ये भी सही है। इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अभिलेखों का संरक्षण करना, तो ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 ये तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, 1, 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी राष्ट्रपति ने भारत चीन संबंधों की वर्षगांठ 75वीं वर्षगांठ पर इसे किस रूप में वर्णित किया? ठीक है, चीनी राष्ट्रपति ने भारत चीन संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर इसे किस रूप में चीन के राष्ट्रपति के द्वारा इसको वर्णन किया गया है? तो यह किया गया है ड्रैगन हाथी टैंगो के रूप में, ड्रैगन हाथी टैंगो के रूप में इसको वर्णन किया गया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा ऐसा मंच है जहां भारत और चीन वर्तमान में सहयोग नहीं करते हैं? वो कौन सा एक मंच है जहां पर भारत और चीन एक साथ नहीं आते? तो वो है नाटो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? नाटो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश कभी भी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य नहीं रहा? इनमें से नहीं रहा है, इसमें से कौन सा एक ऐसा देश है जो नहीं रहा है? तो वो है भारत। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य कभी नहीं रहा है। ठीक है, 2025 में किस भारतीय राष्ट्रपति को स्लोवाकिया में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई? अब 2025 में अभी वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति भारत के? तो वो है द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। इन्हें स्लोवाकिया एक देश है जहाँ का इन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि जो है प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ पर है? ISA का मुख्यालय जो पड़ता है, ये पड़ता है गुरुग्राम हरियाणा में। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, भारत के किस राज्य में प्रमुख दुर्लभ पृथ्वी धातुओं का भंडार नहीं है इनमें से? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में प्रमुख दुर्लभ पृथ्वी धातुओं का भंडार नहीं है, बाकी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल इन सभी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, वेब्स 2025 में भारत मंडप की थीम क्या थी? ठीक है, इनमें से बताना है कि वेब 2025 में भारत मंडप की थीम इसमें से क्या थी? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? भारत मंडपम जो हुआ था 2025, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो वो था कला से कोड तक। इसका जो है क्या था? थीम था, विषय था। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। वेब 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था मुंबई में, महाराष्ट्र में, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन हॉक 2025 ये क्या है? 21 के लिए ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन हॉक। 53 नंबर क्वेश्चन बताना, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो ये CBI के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध की कार्रवाई के लिए जो है इसको चलाया गया था, ऑपरेशन हॉक नाम दिया गया था, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 54, भारत न्यूजीलैंड वार्ता एफटीए वार्ता का पहला दौर कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो भारत न्यूजीलैंड का एफटीए वार्ता का पहला दौर बताना है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में आयोजन हुआ था। जन सुरक्षा योजनाओं ने 2025 में 10 वर्ष पूरे किए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना इसका हिस्सा नहीं है? तो देखिए, PMJJPY और PMSBY APY और PMJDY यहाँ पे जो दिया गया है चारों ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा, ये इसका हिस्सा नहीं है। आपको क्या करना है, इनका सभी का फुल फॉर्म बताना क्या हो जाएगा, ठीक है, कमेंट में करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है, 2014 से लेकर 2025 के बीच भारत में शहद उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 14 से लेकर और अब तक का शहद के उत्पादन में बताना है। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 60% की वृद्धि हुई है, ठीक है, कितना हुआ है? 60% की वृद्धि हुई है अभी तक। अगला प्रश्न है, 26 मई 2025 को लॉन्च किया गया पाई 2.0 पोर्टल का उद्देश्य क्या है? PAI 2.0 का पोर्टल है, इसका उद्देश्य क्या है, जो कि 26 मई 2025 को लॉन्च किया गया? तो इसका उद्देश्य ग्रामीण डेटा गवर्नेंस को सशक्त करना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वें IORA मंत्रिपरिषद की बैठक की मेजबानी किस देश ने किया? इनमें से क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट, इसका श्रीलंका ने किया इसका मेजबानी, तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन जो है कहाँ पर हुआ है? सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 59 का डी पार्ट हो जाएगा, गोवा में किया गया है, आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। WHO द्वारा 2025 में भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया इसमें से? तो वो है ट्रेकोमा से, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2025 में भारत को ट्रेकोमा से मुक्त घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, 16वीं शेर जनगणना किया गया, इसके अनुसार एशियाई शेरों की नई संख्या कितनी हो गई है भारत में? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अब हो गई टोटल 891, जो कि सी पार्ट में दिया गया, तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय क्या था? नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय इसमें से देखेंगे तो विकसित राज्य से विकसित भारत @ 2047, ये इसका जो है विषय था, थीम था, तो आंसर याद रखिएगा सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, एक बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है कि पोसोन पोया श्रीलंका में जून के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ठीक है। पोसोन पोया कहाँ मनाया जाता है? श्रीलंका में, चलिए हो गया। दूसरा है कि यह श्रीलंका में ईसाई धर्म के आगमन का प्रतीक है। तीसरा है कि अरहत महिंदा ने मिहिंताले में राजा देवनम पियातिस्सा को अपना पहला उपदेश दिया था, देवनाम पियातिस्सा को पहला उपदेश दिया था। अब इसमें से बताना कौन सा एक गलत है। तो देखिए, पहला ऑप्शन जो पहला पार्ट दिया गया है ये वाला तो सही है, पोसोन पोया श्रीलंका में जून के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और दूसरा ऑप्शन जो दिया गया ये श्रीलंका में ईसाई धर्म के आगमन का प्रतीक है, जो कि गलत है, ठीक है। तो बी वाला गलत हो जाएगा, सी वाला भी सही है, तो गलत वाला सिर्फ एक है, तो बी पार्ट इसका सही हो जाएगा आंसर, क्योंकि गलत वाला बताना था हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, 72वीं मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता अभी हाल ही फिलहाल में? तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? उनका नाम है ओपल सुचाता चुआंगसेरी, ठीक है, ओपल सुचाता चुआंगसेरी। और अगला प्रश्न यही है कि ये किस देश से हैं, ठीक है। मिस वर्ल्ड जो 2025 में ओपल सुचाता चुआंगसेरी बनी है, ये किस देश से संबंधित है? 65 नंबर क्वेश्चन है। तो ये थाईलैंड की हैं, कहाँ की हैं? थाईलैंड की हैं, तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, टेनिस की किस दिग्गज महिला खिलाड़ी को प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, सेरेना विलियम्स को चुना गया। किसको चुना गया? सेरेना विलियम्स को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, ग्वाडा नेगेटिव की खोज हाल ही में फ्रांस की राष्ट्रीय रक्त एजेंसी के द्वारा किया गया। और दूसरा, यह दुनिया का 50वां मान्यता प्राप्त रक्त समूह है। तीसरा है, दुनिया में केवल एक महिला का यह रक्त समूह है। अब उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सही सिर्फ ऑप्शन सी है, मतलब कि केवल पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के द्वारा विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल फतह में किस प्रकार का वारहेड होता है? 68 का आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होता है, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है 69 का आंसर किया जाएगा बी पार्ट, ये जर्मनी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? जर्मनी में। तो राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ब्रिक्स संसदीय फोरम 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ब्रिक्स संसदीय फोरम 2025 का आयोजन यहाँ पे बताना है, तो ये हुआ है ब्राजील में। कहाँ पर हुआ है? ब्राजील में हुआ है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस देश के सहयोग से ईरान में 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण किए जाने का उम्मीद है? तो ये जो है रूस के सहयोग से किया जाएगा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, भारत ने फ्रांस में IALA परिषद के दूसरे सत्र में भाग लिया। और दूसरा है, IALA की स्थापना 1975 में हुई। तीसरा है, अगस्त 2024 में IALA के एक अंतर सरकारी संगठन बन गया है। इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। 72 में अगर हम देखेंगे तो पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। भारत ने फ्रांस में IALA परिषद के दूसरे सत्र में भाग लिया। और दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है, IALA के स्थापना 1975 में हुई, जो कि गलत है। तीसरा ऑप्शन इसमें है, अगस्त 2024 में IALA का एक अंतर सरकारी संगठन बन गया। तो केवल इसमें सही ऑप्शन पहला और तीसरा है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, केवल ए और सी, ठीक है। तो IALA की स्थापना हुई थी 1957 में, ठीक है। कब हुआ था? 1957 में हुआ था, ना कि 1975 में। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पढ़िए और सही विकल्प चुनना है इसमें से। पहला ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे पहला जो दिया गया पॉइंट दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैको के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको से सम्मानित किया गया। दूसरा है, घाना से आने के बाद उन्हें यह सम्मान मिला, जहां उन्हें ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैको की संसद से संयुक्त सत्र को संबोधित किया। और चौथा है, त्रिनिदाद और टोबैको के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टीन कंगालू हैं। अब बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है इसमें से, ठीक है। 73 का आंसर जो हो जाएगा। तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आंसर आपका बी पार्ट करेक्ट है। केवल 1, 2 और 3 सही है। बाकी त्रिनिदाद और टोबैको के वर्तमान प्रधानमंत्री क्रिस्टीन कंगालू नहीं है, ठीक है। बल्कि त्रिनिदाद टोबैको के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम है कमला प्रसाद विशेषर, ठीक है। क्या नाम है? कमला प्रसाद विशेषर। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 होगा, 74 देखते हैं। 74 दिया गया है, 17वें ब्रिक्स सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। पहला दिया गया यहाँ पे कि 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर जो है ब्रिक्स का नया सदस्य बन गया। दूसरा है कि बेलारूस, बोल्विया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया का ब्रिक्स भागीदार के रूप में स्वागत किया गया, ठीक है। और इसके बाद तीसरा है कि शिखर सम्मेलन में उल्लिखित ब्रिक्स भागीदार देशों में युगांडा और उज्बेकिस्तान शामिल है। और चौथा है, भारत 2025 से पहले ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा। तो यहाँ पे क्या जो है बताना सही है। तो सही ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे 74 का, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल 1, 2, 3 सही। चौथा गलत है, भारत 2025 से पहले ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में भारत ने किस देश से जूट उत्पादों और बुने हुए कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया इनमें से? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, बांग्लादेश पर जो है भारत ने प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो बांग्लादेश पर। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और गलत तो आकर बताना इनमें से कौन सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला कथन है कि यंताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल 2 सिंगापुर में स्थित है और इसे प्रिक्स वर्सेस पुरस्कार 2025 में दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे का खिताब दिया गया। अब यहाँ पे बताना है कि गलत कौन सा है, इसमें से गलत कथन बताना है इनमें से कौन सा होगा। तो 76 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, केवल एक ये गलत है, बाकी दूसरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वाड देशों ने किस घोषणा पत्र के तहत अपना पहला समुद्री पर्यवेक्षक मिशन शुरू किया इनमें से? तो वो है विलमिंगटन घोषणा पत्र। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गोसैट जी डब्ल्यू संबंध में कथनों पर विचार करना है। पहला है गोसैट जी डब्ल्यू को जापान के H2A रॉकेट से उसके 50वें और अंतिम मिशन पर प्रक्षेपित किया गया था। दूसरा यह है जापान की गोसैट श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है। तीसरा गोसैट जी डब्ल्यू को जाक्सा MOE और NIES द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। इसमें बताना कौन सा कथन सही है इसके बारे में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पहला और तीसरा कथन सही है, लेकिन दूसरा जो दिया गया है जापान की गोसैट श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है, जो कि ये गलत है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट केवल 1 और 3 सही है, बाकी 2 गलत है। प्रधानमंत्री मोदी को 2025 में घाना से कौन सा पुरस्कार जो है मिला, ये बताना। ठीक है, 79 के अगर हम आंसर की बात करेंगे तो घाना से प्राप्त जो अवार्ड है वो है द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ये प्रधानमंत्री मोदी को अवार्ड मिला है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन से संबंधित इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, यह शिखर सम्मेलन 27-28 जनवरी 2025 को तंजानिया के दार एस सलाम में आयोजित किया गया। दूसरा, इस सम्मेलन में विकास वित्त संस्थानों और साझेदारों ने 50 अरब डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धताएं की हैं। अब इसमें बताना कि इन दोनों में कौन सा कथन सही है। तो मिशन 300 के बारे में अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन से संबंधित दोनों कथन सही हैं। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, दोनों कथन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन अबू धाबी UAE में यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। दूसरा, इसमें ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, UAE विदेश मंत्रालय और भारत विदेश मंत्रालय ने भागीदारी की। अब इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 81 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट, दोनों कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 1 व 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उसका सही उत्तर देना हमें इसमें। ठीक है, 82 में दिया गया है, इंडोनेशिया न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला नवीनतम देश है। और दूसरा है, ऐसा करने वाला यह पहला दक्षिण पूर्व एशियाई और कुल मिलाकर यह 10वां देश बन गया है। और तीसरा, यह ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य भी है। अब इसमें बताना है कौन से कथन ये सही है। ठीक है, ब्रिक्स के संबंधित नया देश जो सम्मिलित हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके लिए पहला और तीसरा ये सही है, लेकिन दूसरा जो है ये गलत है। ठीक है, ऐसा करने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई और कुल मिलाकर ये 10वां देश बन गया है, तो ये गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये न्यू डेवलप बैंक में भी शामिल नहीं हुआ। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। 82 का आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट 1 और 3 सही है। चलिए 83 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पहला है, हंगरी ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से अपना नाम वापस ले लिया है। दूसरा, यूनाइटेड किंगडम के बाद हंगरी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला यूरोपीय संघ का दूसरा देश है। सही कथन बताना, इनमें से क्या सही है। तो सही सिर्फ केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, भागवत गीता नाट्यशास्त्र को यूनेस्को में विश्व स्मृति रजिस्टर में अंकित किया गया। दूसरा है कि इससे यह वैश्विक विरासत सूची में भारत की 20वीं प्रविष्टि बन गई है। अब गलत कथन को इसमें से चुनना है, तो गलत कथन इसमें दूसरा हो जाएगा। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। तो आंसर क्या है, बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है कि माउंट लेबोटोबी लॉकी लॉकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही है। ठीक है, पहला है कि इससे हाल ही में विस्फोट हुआ जिससे राख और धुएं का बादल आसमान में 11 किलोमीटर तक पहुंच गया। दूसरा, ये इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप पर स्थित है। ठीक है, और इसके बाद तीसरा है कि यह प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। और चौथा, इस ज्वालामुखी का नाम एक ही चोटी के नाम पर रखा गया है। तो इस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं, बताना कि इनमें से कौन सा कथन माउंट लेबोटोबी लॉकी लॉकी के बारे में सही है। तो पहला ऑप्शन जो देखते हैं वो सही है। ठीक है, इसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ इसलिए चर्चा में आया, और जिसका राख और धुआं जो है आसमान में 11 किलोमीटर तक पहुंच गया। ठीक है, और यह इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप पर स्थित है, ये भी सही है। तीसरा है, प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, तो ये भी सही है। चौथा दिया गया कि इस ज्वालामुखी का नाम एक ही चोटी के नाम पर रखा गया, जो कि गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, केवल 1, 2 व 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है इसमें से। हाल ही में अफ्रीकी देश अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया। एनडीबी का मुख्यालय बीजिंग चीन में है। ठीक है, इसमें से बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन गलत है। तो 86 में अगर देखेंगे तो पहला वाला जो कथन है वो सही है। ठीक है, अल्जीरिया भी हाल ही फिलहाल में एनडीबी में शामिल हुआ है,
लेकिन एनडीबी का मुख्यालय जो दिया गया, हेडक्वार्टर बीजिंग जो दिया गया, ये की गलत है। तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट केवल 2। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। शंघाई भी चीन में ही पड़ता है, तो इसका मुख्यालय बीजिंग में ना होकर शंघाई में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। 87 का दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर भी पहला है कि भारत ने फ्रांस में IALA परिषद के दूसरे सत्र में भाग लिया। दूसरा है ILA की स्थापना 1975 में हुआ। तीसरा है अगस्त 2024 में ILA के अंतर सरकारी संगठन बन गया। इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी पार्ट, केवल ए एंड सी सही है, बी वाला गलत है। बी वाला क्यों गलत है? क्योंकि इसकी स्थापना 1957 में हुआ था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ग्वाडा नेगेटिव की खोज हाल ही में फ्रांस की राष्ट्रीय रक्त एजेंसी के द्वारा किया गया है। यह दुनिया का 50वां मान्यता प्राप्त रक्त समूह है। दुनिया में केवल एक महिला का यह रक्त समूह है। इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे सिर्फ आंसर हो जाएगा ए और सी। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, बी वाला पार्ट यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी। तो ये था टोटल ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। डिस्कस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा वीडियो को अभी तक, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, तो ये अंतरराष्ट्रीय प्रक्रम का जो है घटनाक्रम का पूरा MCQ फॉर्म में था। अभी हम अगला जो वीडियो आएगा, इसी का पार्ट 2 जो आएगा, वो उसमें हम क्या देखेंगे? राष्ट्रीय संबंध के घटनाएं। ठीक है, और राष्ट्रीय संबंध के घटनाएं जो हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।